जीतेंगे, जीतेंगे। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। पीस फॉर जस्टिस, न्याय और शांति के लिए एक पदयात्रा लांजी क्षेत्र में 21 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के जन्म दिवस के अवसर पर निकाली गई है। इस यात्रा का आज अहिंसा दिवस के तौर पर एक सभा के माध्यम से समापन होगा। इसके पूर्व यह रैली पूरे शहर में भ्रमण कर रही है। इस वक्त हम रैली में मौजूद हैं और यहाँ पर एकता परिषद जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, आयोजक है, इनके जो पदाधिकारी है, मेंबर हैं, इनसे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या इसका ऑब्जेक्ट है और क्या मांग है इनकी, जिसको लेकर ये इस समय एकता परिषद के माध्यम से न्याय और शांति के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम डोंगर शर्मा है। अभी पूरे मध्य प्रदेश में 40 यात्राएं चल रही हैं 27 ज़िले में। इसको लेकर के आज हम लोग बालाघाट ज़िले के लांजी से लांजी में पैदल चल करके हमारे साथी आए। 12 दिन से न्याय और शांति को लेकर के ये यात्रा थी। जब तक न्याय नहीं होगा इस देश में तब तक शांति नहीं होगी। लोगों को काबिज ज़मीन का पट्टा, वन भूमि का सामुदायिक पट्टा, वन भूमि का पट्टा, जब तक लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक शांति मुश्किल है। ये केवल ट्राइबल पीपल्स के लिए मांग कर रहे हैं या सारे लोगों के जो वंचित हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं? और पलायन भी इसका एक बड़ा मुद्दा है। पलायन इसलिए होता है कि लोगों के पास ज़मीन नहीं है। जहाँ जहाँ लोगों को ज़मीन का अधिकार मिला है वहाँ पलायन नहीं है। ये यात्रा में देखने को मिला है पूरे मध्य प्रदेश में। कल हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया सभी जगह, और आज हम लोग गांधी जयंती है, विश्व अहिंसा दिवस है, इसलिए सभी साथियों के साथ मिलकर के विश्व अहिंसा दिवस को, गांधी जयंती को मनाएंगे। उसके बाद इस यात्रा का समापन करेंगे। बड़ी तादाद में आपकी रैली में जो बैगा ट्राइब है और गोंड ट्राइब है वो शामिल हुई है। इनकी एक मांग रही है हमेशा से जल जमीन जंगल के अधिकार की। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, वो उनका अधिकार है, क्योंकि आदिकाल से आप देख लीजिए जंगल में कौन रहता था? वही बैगा, गोंड, सहरिया, जनजाति रहती थी। जंगल उनका अधिकार था। जब जंगल का अधिकार उनको मिल जाएगा, उनको वन भूमि का अधिकार उनको मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की हिंसा हो। लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, लोग शांति से जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन जीने के जो संसाधन हैं उन पर अगर उनका अधिकार मिल जाएगा तो लोग शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। न्याय के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए जो पेशा कानून है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, लैंड एक्टिविजेशन का एक्ट है, ऐसे तमाम कानून है जिसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है और देश के 11 स्टेट में नहीं हो रहा है। इसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? इसी को लेकर के ये न्याय और शांति यात्रा है। हम सरकारों को ये दिखाना चाहते हैं, लोग प्रेम से जीना चाहते हैं। उनका जो अधिकार है, जितने जो कानून बने हैं, जो कानूनों का अगर ठीक से क्रियान्वयन हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों के मन में अशांति हो। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग निकले हैं। सबके साथ बात करेंगे और मिलकर के आगे की रणनीति तय करेंगे। तो डोंगर शर्मा को सुन रहे थे आप, एकता परिषद के हैं और इनका कहना है कि जल जमीन जंगल का अधिकार हो आदिवासियों का, या फिर फॉरेस्ट राइट का जो कानून है, पेशा कानून है 1996 का, ऐसे तमाम जो कानून है इसका क्रियान्वयन नहीं होना मध्य प्रदेश में गंभीर मुद्दा है। इसी को लेकर वे लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए आज पद यात्रा वे लांजी पहुंच रही है। उनकी 2 अक्टूबर को इस पद यात्रा का समापन होना था। इसी के तहत ये रैली निकालकर इस समय लांजी शहर का भ्रमण करते हुए अपने सभा स्थल की ओर रवाना हो रहे हैं। हमारे बीच और भी कुछ एकता परिषद के पदाधिकारी। आपका नाम? मेरा नाम सुरक्षालाल भोंडे है और मैं जिला संयोजक हूँ बालाघाट का। भोंडे जी, बताएंगे यात्रा वर्णन कैसा रहा? क्या कुछ समस्याएं आपको देखने मिली? 21 सितंबर से हमारी जो यात्रा है उलट नाला से शुरू हुई है और मैं देखा कि हमारी जो पदयात्रा है करीब 47 गाँव का भ्रमण करी है। अभी भी आज़ादी का हम जश्न मना रहे 75 साल का, मगर मुझे नहीं लगता कि इस आज़ादी के जश्न में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से अभी भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज भी 75 वर्ष के बाद में लोगों को बिजली ठीक से नहीं पहुंच पाई गांव में। हम लोगों ने देखा कि ये चीज़गढ़ है जहाँ पे एक लाखों रुपए का हॉस्पिटल बना, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। गांव में स्वच्छ पानी का अभी भी ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है। लोगों के पास अभी भी ठीक से मकान नहीं रहने के लिए आदिवासियों के पास में। तो मैंने करीब 47-48 गाँव का क्षेत्र में भ्रमण किया। अभी भी स्वच्छता को लेकर के बहुत सारी कमियां हम लोगों ने देखा गांव में। और दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात सर ये है कि गांव में तो कोई कर्मचारी रहता ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से सरकार के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि लोग, सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे वो सारे लोग, और हमारे कर्मचारी, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार, वकील लोग, सब लोग मिल करके इन सब का समाधान बैठ करके निकाले और जो भी समस्या इस गांव में है, शहर में है, देश में है, उसका समाधान निकालें और शांति से जिए।
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि पूरी देश में आज अहिंसा को लेकर के पूरा एक दिनचर्या और एक चर्चा का विषय बन चुका है। और हिंसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए। बहुत प्रकार की हिंसा है, हम इन्हीं हिंसा को कैसे रोकें और अहिंसा पे, गांधी जी के रास्तों पे चल करके हम देश को आगे कैसे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती का दिन है और गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा का ये नारा दे रहे हैं एकता परिषद के माध्यम से। एकता परिषद का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से देश और दुनिया में पीस नहीं है, यानी कि शांति नहीं है, तो इसी शांति को कायम करने के लिए और सरकारों तक अपनी न्याय यात्रा के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से जानकारी पहुंचाने के लिए वे इस पद यात्रा का आगाज किए हैं। और आज इस पदयात्रा का समापन लांजी क्षेत्र के जनपद पंचायत प्रांगण में एक छोटी सी सभा के तौर पर संपन्न होगा। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी। जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, सर अमन पे वार जा, सारे जा अपना सुख विसारे जा। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, प्रेम की पुकार